हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लेकर के यानी सभी अभ्यर्थी जो चिंतित हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी है। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी यानी यूपीएसआई एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम यानी कब तक हो सकता है, यानी इसकी यानी जो एग्ज़ाम यानी किस महीने में यानी होने के चांस बन सकते हैं। तो वो सभी यानी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें, यदि आपने अभी तक यूपीएसआई एग्जाम में फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी जो ये दिनांक 12 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप अपना समय रहते हुए फॉर्म भर दें। और आपको बता दें कि ये 11 सितंबर तक, कब तक, 11 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप यानी समय रहते हुए फॉर्म भर दें, क्योंकि कभी कभी शायद लास्ट टाइम में बिजी जाती है, जिससे आपका हो सकता है कि फॉर्म भी नहीं भर पाए। इसलिए आप समय रहते हुए फॉर्म जरूर भर दें। उसके बाद बात कर लें, आपकी जो ये यानी वैकेंसी है वो यानी आपके यानी उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस यानी पुरुष महिला, उसके अलावा आपकी प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, उसके अलावा आपकी प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, उसके अलावा आपकी महिला बटालियन हेतु महिला उपनिरीक्षक पीएसी। और ये जो आपकी वैकेंसी है ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जिसमें आपका वेतन यानी पेमेंट 9300 से लेकर के 34,800 तक है। और आपको बता दें कि ये आपकी यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि नए अभ्यर्थी इसमें यानी तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उनको बता दें कि आपकी यानी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप यानी मन लगा के तैयारी करें। और साथ के साथ जिन यानी अभ्यर्थियों ने यानी जो +3 वर्ष की जो छूट मिली है, क्या मिली है, यानी 3 वर्ष की जो ये छूट मिली है, इसको यानी लेकर के जो उन्हें एक चांस मिला है उस चांस को जाने ना दें, क्योंकि ये चांस आपको बार बार नहीं मिलने वाला। और ये चांस आपको अभी मिला है, ये हो सकता है कि दोबारा ये मौका ना मिले। और इस मौके को भी यदि आपने जाने दिया तो ये मानो कि ये जो आपकी परेशानियां हैं, जो आप ये दिक्कतें फेस कर रहे हो, वो यानी आपको फिर लगातार करनी पड़ेंगी। इसलिए यानी दिन रात मेहनत करनी है। और जो ये आपको यानी 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी जो छूट है उसका मौके का फ़ायदा जरूर उठाएं और आप अपना यानी सिलेक्शन लें। और आपको बता दें कि अपने इसी परिवार पर आपके यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप लगातार जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो आप अभी तुरंत जुड़ें और अपने इस यानी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने यानी यूपी एग्जाम के जो वीडियो लगातार यानी आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी भी अपलोड की जा रही है। और साथ के साथ आपकी जो इम्पोर्टेंट कोई भी अपडेट होगी वो सभी यानी वीडियो लगातार अपलोड की जाती हैं, तो आपको यानी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। इसलिए आप यानी ज़रूर जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें अपने एग्ज़ाम की। उसके बाद बात कर लें कि इसमें यानी जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो आपकी अनारक्षित के लिए 1705 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 890 और अनुसूचित जनजाति के लिए 82। कुल आपकी 4242 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आगे बात कर लें प्लाटून कमांडर पीएसी उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के लिए, तो आपकी अनारक्षित हैं वो आपकी 56 हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 13 हैं। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 36 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 28 हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी। कुल आपकी वैकेंसी है वो 135 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 135 वैकेंसी हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी जो मेन बात है वो, यानी आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा वो कब तक यानी होने के चांस हैं, यानी कब तक आपका हो सकता है। ये हम यानी आपको यानी बता रहे हैं। यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपीएसआई का, उससे यही यानी एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा यानी होने के चांस कब तक बन सकते हैं। इस वीडियो को आप यानी पूरा एंड तक जरूर देखें। इसके बाद यानी ये पूरा समझाने के बाद आपको बताएंगे कि यानी आपका एग्ज़ाम किस यानी महीने में ज़्यादा होने के चांस है, इसलिए पूरी यानी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं, जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म पढ़ना शुरू हुए थे 1 अप्रैल को, और ये आपके पड़े थे 15 जून को। जो आपकी यानी क्या हुआ था कि यानी इसकी यानी फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी थी, तो 15 जून तक इसके फॉर्म पड़े थे।
अब बात कर लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये आपके जून तक यानी 15 जून तक इसके फॉर्म पड़े थे। फिर यानी 12 नवंबर तक यानी 12 नवंबर से इसकी यानी एग्ज़ाम डेट शुरू हुई थी। तो आप इसी से यानी एक अनुमान लगा सकते हैं कि यानी ये जो जून का महीना वो 6 मंथ होता है और जो आपका नवंबर का महीना है वो आपका होता है यानी 11 मंथ यानी 11वां महीना। तो यानी कितना टाइम आपको मिला था? 5 महीने। कितना टाइम मिला था आपको? यानी इस एग्ज़ाम के लिए 5 महीने मिले थे। कितने महीने? 5 महीने के आसपास इसमें मिले थे। और ये यानी 3 अलग अलग जैसे शिफ्टों में और उसमें हुआ था। पहली यानी हुई थी आपकी 12 से लेके 17 नवंबर तक, फिर हुआ था 19 से 24 तक, फिर हुआ था आपका 27 से यानी 2 दिसंबर तक। आपके ये एग्ज़ाम चले थे 12 नवंबर से लेकर के यानी कितने तक? ये होते 27 यानी 2 दिसंबर तक। कब तक हुए थे? यानी 2 दिसंबर तक हुए थे। और आपको बता दी ये एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन। किस तरह का हुआ था? ये ऑनलाइन हुआ था। और जो अभी आपका होने वाला है यानी जो आपका यानी अभी जो 2025 का एग्ज़ाम यानी जो 2025 में यानी जो वैकेंसी आई हैं, कब आई हैं? यानी जो 2025 में ये जो वैकेंसी आई हैं इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑफलाइन होने वाला। किस तरह से? ऑफलाइन ये होगा OMR बेस्ड। किस तरह से? यानी OMR ये बेस्ड एग्जाम है और ये आपका हुआ था ऑनलाइन, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगा था और इसमें इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ये किस तरह से ऑफलाइन है और ये OMR बेस्ड एग्जाम है और वो हुआ था आपका ऑनलाइन। इसलिए ये 12 नवंबर से लेकर के यानी 2 दिसंबर तक इसके एग्ज़ाम हुए थे। और आपको बता दें कि इसमें आपके 5 महीने के आसपास टाइम मिला था एग्ज़ाम यानी फॉर्म पढ़ने से एग्ज़ाम होने तक का जो समय मिला था वो 5 महीने मिला था। अब जैसे आपको बता दें कि जो आपका UPSI यानी 2025 का एग्ज़ाम है वो कब तक यानी हो सकता है, यानी ज़्यादा चांस जो बन रहा है वो कब तक यानी हो सकता है। तो आपका यानी जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए जहाँ तक उम्मीद है कम से कम आपके 4 महीने तक तो मिल सकते हैं, 4 महीने से भी ज़्यादा भी मिल सकते हैं। यानी मिनिमम इतना है कि आपके 4 महीने तक तो आपके यानी चांस बनते हैं कि 4 महीने तो आपको मिल ही सकते हैं। फिर भी आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप यानी तैयारी में कमी ना होने दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड यानी जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं कि 4 महीने बाद ही होगा या 4 महीने का समय मिल सकता है आपको। इस चीज़ को भी यानी आप ध्यान रखें। साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि बाई चांस आपका यानी हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, लेकिन आप यानी इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 4 महीने के आसपास यानी आपके एग्ज़ाम के लिए मिल सकते, लेकिन आप तैयारी में कोई कमी नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि ये कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद होगा, ये सब चीज़ ना सोच के आप ये सोचें कि हमारा यानी जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा। हमें अभी से तैयारी इस तरह से करनी है कि हमारा चाहे 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाए। कितने महीने बाद? चाहे 3 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन हमें तैयारी इस तरह से करनी है कि हमें अपने 3 महीने बाद भी एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि आपको 4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा मिल सकते हैं। आपका यानी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी जनवरी से फरवरी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यानी आपके अभी यानी 11 सितंबर तक तो फॉर्म ही पढ़ रहे हैं। कितने तक? 11 सितंबर तक तो आपकी ये फॉर्म ही पढ़ रहे हैं UPSI के। तो आपके यानी क्या है कि आपका यानी नॉर्मल है कि आपका यानी टाइम तो आपको मिलेगा ही, कम से कम आपको यानी 4 महीने से प्लस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि ये जनवरी या फरवरी में यानी होने के चांस हैं, लेकिन ये ना सोचे कि ये जनवरी फरवरी में ही होगा। हो सकता है कि आपका नवंबर दिसंबर में भी हो जाए। किसमें? नवंबर दिसंबर में भी हो जाए, क्योंकि ये यानी बोर्ड के हाथ में। किसके? यानी बोर्ड के हाथ में। लेकिन आप यानी इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ तक है कि आपका जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन बाई चांस यदि बोर्ड ने अपनी तैयारी जल्दी करा ली तो हो सकता है कि आपका ये नवंबर दिसंबर में भी हो जाए, क्योंकि बोर्ड के हाथ में है। किसके? यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके हाथ में एग्ज़ाम कराना। लेकिन आपको जहाँ तक हम बता दें जो आपका यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी आपका जो 2021 में यानी UPSI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके करीब 5 महीने के आसपास टाइम मिला था। उसके हिसाब से यदि सोचें तो कम से कम आपको 4 महीने तो टाइम मिलेगा ही, क्योंकि हो सकता है बाई चांस आपकी यानी जो आपके फॉर्म यानी भरे जा रहे हैं, जैसे आपके 2021 में जो वैकेंसी आई थी
2021 में, उसमें यानी क्या हुआ था, यानी फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड कर दी थी। बाई चांस हो सकता है कि शायद यानी बिजी जाए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो, उसके बाद जो मूल निवास वगैरह वो यानी डॉक्यूमेंट बने थे, तो हो सकता है कि 11 सितंबर से और भी यानी आपकी फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दी जाए, जैसे 2021 में कर दी गई थी। लेकिन आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो समय रहते हुए फॉर्म भर दें, क्योंकि अभी यदि आपने फॉर्म नहीं भरा तो हो सकता है बाई चांस आपका फॉर्म ही नहीं भर पाए। तैयारी तो बाद की बात है, पहले फॉर्म भी तो आप अपना भर लो, क्योंकि यदि आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो तैयारी का क्या करोगे। तैयारी के साथ साथ अपना फॉर्म भी भर दें। और आपको बता दें कि आपके यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी आपके अपने इसी परिवार पर लगातार, जब से यानी ये नोटिफिकेशन जारी हुई है तब से लगातार एक पूरा यानी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी केवल यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। किसकी? यूपीएसआई एग्जाम की ही तैयारी कराई जा रही है उस बैच में, जिसमें आपके हिंदी की भी ये वीडियो है, उसके अलावा आपकी यानी यूपी की भी है, मूल विधि की है, जीके जीएस की है, और अन्य सब्जेक्ट भी लगातार यानी अपलोड वीडियो की जा रही हैं। इसीलिए आप अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे नहीं, समय नहीं देंगे, तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को आप भी समझते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा समय एग्जाम के लिए देंगे, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही आपका एक अच्छा स्कोर होगा, और अच्छा स्कोर होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और हम तो जितना हम कर सकते हैं, जितना हम यानी आपके लिए योगदान दे सकते हैं, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, वो हम आपके साथ दिनों रात करते रहेंगे, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि आपका जहाँ तक उम्मीद है कि कम से कम आपके 4 महीने के आसपास तो टाइम लगेगा एग्जाम होने में, लेकिन आपकी तैयारी इस हिसाब से हो कि बाई चांस 3 महीने बाद भी हो जाए तो आप अपना स्कोर एक अच्छा कर पाएँ। क्योंकि यानी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उसके यानी ऊपर है कि वो कब यानी एग्ज़ाम कराते, हो सकता है कि 4 महीने के बाद भी हो, 6 महीने भी लग जाएं, लेकिन आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि 3 महीने 4 महीने यदि मिलें तो हम अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लें कि हमारा स्कोर बहुत अच्छे लेवल का हो जाए, जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि अभी से ये सोच के चलेंगे कि हमें कम समय मिलेगा तो तैयारी अच्छी कर पाएंगे, ये सोच के चलेंगे कि मुझे 6 महीने मिलेंगे या 8 महीने मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी एग्जाम तक हो ही नहीं पाए। अभी आपका यानी मान चलो 3 महीने बाद, यानी 3 महीने बाद ही यानी एक नोटिस आ गया कि आपका एग्जाम होना है, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि बाई चांस आपका जल्दी ही एग्जाम करा लिया तो फिर हम कैसे यानी अपना एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएंगे। यानी अभी से अपना एक माइंड सेट रखें कि जब भी हमारा एग्जाम होगा हमारा स्कोर इस लेवल का होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने यदि ये सोचा कि मुझे 6 महीने मिलेंगे या 8 महीने मिलेंगे तो हो सकता है कि आपका स्कोर डाउन चला जाए और आपका सिलेक्शन होने में भी दिक्कत हो जाए। इसलिए आप यानी अपने आप को इस तरह से एक मोटिवेट रखें कि मेरा एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन तैयारी इस लेवल की हो कि मैं मतलब एग्ज़ाम दूँ और मेरा एक अच्छा स्कोर बन जाए। और ये जब भी हो सकता है जब आप सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें, पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें कि आप पढ़ते पढ़ते आपको यानी पूरा जीवन बीत जाएगा फिर भी यानी कम पड़ जाएगा। लेकिन यदि आपको सही और सटीक जानकारी पढ़नी है तो ये अपने परिवार पर लगातार, अपनी जो ये YouTube चैनल इस पर लगातार पढ़ाई जा रही है, जो आपके यूपीएसआई के सही और सटीक यानी तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और आप ही मेहनत करिए और हम भी आपके साथ करेंगे, तभी आपके यानी कंधों पर 2 स्टार आएंगे। क्योंकि यदि हम ही मेहनत करते रहेंगे और आप यानी मेहनत नहीं करेंगे, अपने इस परिवार से जुड़े नहीं रहेंगे और यानी जो वीडियो लगातार अपलोड की जा रही हैं आपके सिलेबस की वो नहीं देखेंगे, तो सिलेक्शन भी यानी नामुमकिन है। क्योंकि जब ही यानी सिलेक्शन होता है जब आप समय देते हैं और दिनों रात मेहनत करते हैं, तभी यानी सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जो कंपटीशन है वो बहुत ही ऊपर है। यानी क्या है कि कंपटीशन लेवल बहुत ही बढ़ चुका है, और ये जो कंपटीशन लेवल बढ़ा है उससे आपकी यानी तैयारी भी अच्छी लेवल की होनी चाहिए, तभी यानी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और या जैसे आपके यानी रिलेटिव हो
या आपके जो दोस्त हों या आपके पहचान में हो जो आपसे जुड़े हुए हों, उन सभी को इस वीडियो यानी को भेजें, जिससे उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। क्योंकि सभी को एक ही यानी पढ़ाई के साथ साथ यानी डाउट चल रहा है कि हमारी यानी एग्ज़ाम डेट यानी कब यानी हो सकता है हमारा एग्ज़ाम। तो आपको बता दें कि आप एग्ज़ाम की चिंता मत कीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, आप ये चिंता कीजिए कि हमें तैयारी अभी किस तरह से करनी है, हमें मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ पर सही चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होता रहेगा, लेकिन अभी आपको एक ही माइंड में रखना है कि हमें तैयारी करनी है और अपने इसे यानी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहना है, जिससे हमें जितनी भी यानी चीज़ें मिल रही हैं वो लगातार अपनी नोटों में लिखते रहना, जिससे हम बाद में भी रिवीजन कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसलिए आप लगातार मेहनत करती रहिए और हम भी यानी जब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक आपके कंधों पर 2 स्टार ना आ जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे यानी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे उन सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे नंबरों से हो। यही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम ये समझेंगे कि आपको चीज़ें ये जो हमने बताई हैं पॉइंट वो सभी समझ में आ गए और आप उस चीज़ के लिए यानी एग्री कर रहे हैं कि हाँ हमारे समझ में आ चुके हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।